तो अब हम इसकी एक्टिविटी भी कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि उन्हें एक्टिविटी भी सॉल्व करके चाहिए, तो इसलिए अब हम इस पोएम की एक्टिविटी भी सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं। मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको मिल भी जाएंगे ये आंसर्स पोएम में आपके। कवि ने सबसे पहला आपका क्वेश्चन है चौकटी पूर्ण करा, उसका पहला देखते हैं हम। कवि ने झाडाला दिलेली उपमा, मतलब कवि ने झाड़ को किसके साथ कंपेयर किया है, तो उसका आंसर है ऋषि। ठीक है, ये आपको पहले लाइन में ही मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। झाड़ बसते ध्यानास्थ ऋषि सारखं, तो किसके जैसे, ऋषि के जैसे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया है ऋषि, इसका आंसर है। अब सेकंड देखते हैं। पानझडीनंतरचे नवीन वस्त्रे धारण करणारे झाड़ म्हणजे, मतलब पानझड़ी मतलब पत्ते गिरने के बाद नए वस्त्र पहनने के बाद झाड़ कैसे लगता है, तो एक नई दुल्हन की जैसे, तो वही इसका आंसर है नवीन नवरी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे पोयम में। पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं नव्या नवरीसारखं। ठीक है, तो यही पे मैंने आपको आंसर भी लिखा हुआ है आपका। आपका थर्ड देखते हैं। कवीच्या मते उत्साही आयुष्य म्हणजे, मतलब कवि के हिसाब से उत्साही हैप्पी जीवन कैसा है, कैसा होना चाहिए, तो वो मतलब फुलासारखं टवटवीत। देखिए ये आंसर आपको पोयम में आपके यहाँ मिल जाएगा। आयुष्य होतं नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। ठीक है, वैसे तो इजी है ये, लेकिन आपको और इजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे इसके आंसर्स लिखे हैं सबके। अलगद उतरणारे थेंब दवाचे इसका आंसर है दवाचे टपोरे थेंब, यहीं पे था ये। अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। ठीक है, अब देखते हैं आपका लास्ट चौकटी पूर्ण करा का। फुटते शरीरभर पालवी, याचा अर्थ मतलब शरीर पे पालवी फूटती है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मरगळ जाते, मतलब मरगळ जो है लेजीनेस जो होता है वो चला जाता है। अब इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है पोयम में आपके। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी, अन्न झटकली जाते मरगळ। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौकटी पूर्ण करा हो गया इसी के साथ आपका। अब देखते हैं आपकी आकृति पूर्ण करा। आकृति पूर्ण करा का एक ही आकृति है यहाँ पे। झाडाकडे टक लावून पाहिल्यानंतर घडणाऱ्या गोष्टी, मतलब झाड़ को ये फोकस करने के बाद जो चीज़ें होती है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप पोयम में देख सकते हैं, इसके पोयम में ये कहाँ पे है, यहाँ पे है ये। शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग, ये हो गया आपका पहला। आपको 3 फाइंड करने हैं ऐसे, तो पहला तो ये हो गया शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग। फिर सेकंड देखते हैं रक्त होते क्षणभर हिरवेगार, ये आपका सेकंड भी हो गया। और थर्ड आपका ये रहा आयुष्य होतं नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखं टवटवीत। तो ये तीनों लाइन में आपको 3 आपके आकृति मिल गए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है तीनों को, आपको यहाँ पे रिटर्न डाउन भी किया है, देख सकते हैं आप। शरीर भर विरघळतो हिरवा रंग, ये आपका पहला हो गया। फिर सेकंड यहाँ पे जगह कम थी लिखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रक्त होते क्षणभर हिरवेगार। और ये है आपका थर्ड आयुष्य नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखं टवटवीत होतं। ठीक है, अब देखते हैं आपका एका वाक्यात उत्तरे लिहा। उसका पहला क्वेश्चन है झाडाच्या जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असतं, मतलब पेड़ का जो जीवन का जो गाना है वो किसमें छिपा हुआ रहता है, तो उसका आंसर यहाँ पे है पक्ष्यांच्या मंजूनादात झाडांचंही जीवनाचं एक संथ गाणे दडलेले असते। तो इसको बस आपको फ्रेम करके लिखना है क्वेश्चन आंसर में। इसको जैसा आपको क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे बस आंसर मैंने यहाँ पे फ्रेम नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है पूरा आंसर फ्रेम करके लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसा आएगा झाडांच्या जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असते, इसका आंसर फ्रेम करके ऐसा आएगा झाडाच्या जीवनाचं गाणं पक्ष्यांच्या मंजूर नादात दडलेलं असतं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका। मैंने यहाँ पे फ्रेम नहीं किया है, जगह नहीं इसलिए, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेम करके ही लिखना है आंसर। तो अब सेकंड देखते हैं झाडाच्या मुळावर घाव घातल्यावर त्याची प्रतिक्रिया काय असते, मतलब पेड़ के रूट्स पे जब घाव डालते हैं तब उसकी प्रतिक्रिया, तब उसका रिएक्शन कैसे होता है।
इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा आपके पोयम में। देखते हैं कहाँ पे है इसका आंसर। मुळावर घाव घातला तरी झाड़ मुकाट सहन करते, ये है आपका आंसर। मतलब उसके रूट्स पे घाव डालने के बाद भी वो चुपचाप वो सब सहन कर लेता है। तो इसको बस आपको फ्रेम करके लिखना है। देखते हैं कैसे लिखेंगे आप। झाड़ ते घाव मुकाट सहन करते, इसको आपको फ्रेम करना है। देखिए ऐसे फ्रेम करेंगे, झाडाच्या मुळावर घाव घातल्यावर झाड़ ते घाव मुकाट सहन करते, ऐसा आएगा फ्रेम करने के बाद आपका। ठीक है, अब देखते हैं आपका फोर्थ मेन क्वेश्चन। पानझडीनंतर हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। मतलब पानझडीनंतर ये आपका आंसर है, आपको इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका आंसर यहाँ पे दिया है, ये उल्टा है इसका, जैसा आपको पहले पूछा जाता था वैसा नहीं ये है। यहाँ पे आपको आंसर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानझडीनंतर, ये आपका आंसर है। आपको इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है, बनाना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसा आएगा। पानझडीनंतर सबसे पहले तो हम देखते हैं पोयम में ये पानझडी है कहाँ पे, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका पानझडी, यहाँ पे तो पूरा आंसर ही है। तो इसको हम देखते हैं फ्रेम क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करेंगे। पानझडीनंतर झाड़ पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं। अच्छा, मतलब पान झड़ने के बाद वो जो पेड़ है वो अपना नया वस्त्र धारण करता है। तो इसका हम ऐसे बना सकते हैं कि झाड़ नवीन वस्त्र केव्हा धारण करतं। ठीक है, या फिर झाड़ नवीन वस्त्र कधी धारण करते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए, इसका क्वेश्चन बना के रखा है पहले से ही। तो इसका ऐसा मैंने बनाया है, झाड़ नवीन वस्त्र कधी धारण करतं, कधी या फिर केव्हा आप कुछ भी लिख सकते हैं। झाड़ नवीन वस्त्र केव्हा कधी धारण करतं, इसका आंसर आएगा झाड़ नवीन वस्त्र पानझडीनंतर धारण करतं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है ये। फिर आगे का देखते हैं आप। खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा, या आपकी जो लाइन्स है पोयम के, उसका आपको जो अर्थ समझ में आया वो आपको लिखना है। वो तो मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, हर एक लाइन का मैंने मीनिंग आपको पोयम में ही एक्सप्लेन किया है, तो वो तो आप कर ही सकते हैं, वही आपको करना है। अगर आपको नहीं समझा ये तो जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया पोयम का वो आप फिर से देख सकते हैं। काव्य सौंदर्य ये भी वही है, जो कविता की जो पंक्तियाँ है उनका आपको डिस्क्राइब करना है, उसको आपको और बड़ा लिखना है। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो वो भी आप अगर ये वीडियो देखेंगे, मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया, अगर आप ठीक से ध्यान देके देखेंगे इसको, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने एक्टिविटी का भी पार्ट पूरा किया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो आपको ये जो बड़े हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है वो मैंने वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया है पोयम के। तो प्लीज़ आप उसको फिर से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।